बराबर उनकी नेकियां हो जाए। सुभान अल्लाह। हमारी उम्र इतनी है, एक बंदा 900 साल या 1000 साल इबादत कर रहा है, उसकी नेकियां ज्यादा होंगी। जो बंदा 100 साल इबादत कर रहा है उसकी नेकी ज्यादा होगी। इसकी नेकी बोलो बुलंद आवाज से, जो 1000 साल इबादत करेगा उसकी नेकी ज्यादा होगी ना। यही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। मैंने आपको मालूम चला कि जो गुज़िश्ता उम्मतें थी उनकी नेकियां जो है वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, वो बहुत ज़्यादा इबादतें करते थे। आप अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम हुआ, आप रंजीदा हो गए, आप गमज़दा हो गए, आपके चेहरे से रंजो गम के आसार नमूदार हो गए। क्या हो गए? आपके चेहरे से रंजो गम के आसार नमूदार हो गए, आप गमगीन हो गए, गमज़दा हो गए। इलाहुल आलमीन, मेरी उम्मत की उम्र इतनी लंबी नहीं है कि वो इन नेकियों में, इबादत में पहली उम्मतों के बराबर हो सके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है अपने हबीब की ये बात इतनी पसंद आई। रब फरमाता है कि मैंने कायनात ने इसीलिए आपकी उम्मत पर, आप पर ये सूरत नाज़िल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और फरमाया कि महबूब गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। बोलो बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। कि हबीब गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है, रंजो गम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी उम्मत को रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एक ऐसी रात अता की है, एक ऐसी रात अता की है कि अगर मेरा बंदा इस रात में मेरी इबादत करेगा तो मैं उसको उन लोगों की 1000 साल इबादत से भी ज्यादा सवाब अता करूंगा। क्या करूंगा? जो 1000 साल तक इबादतें करते थे, फरमाया महबूब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, नहीं गमगीन होने की जरूरत है। मैं आपकी उम्मत को एक ऐसी रात अदा करूंगा कि अगर वो एक ही रात में मेरी इबादत करेंगे तो मैं उनको 1000 साल की इबादत से, 1000 महीनों की इबादत से भी ज्यादा सवाब अता करूंगा। इस आयत के शान नुज़ूल मुहद्दिसीन भी अब्दुल अजीज मुहद्दिसीन भी बयान फरमाते हैं। अब आओ इस रात की एक और हदीस शरीफ इस रात के बारे में बता दूं आपको। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब शब क़द्र होती है, क्या होती है? जब शब क़द्र होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जब शब क़द्र होती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। कहाँ उतरते हैं? ज़मीन पर उतरते। इस हदीस के रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब शब क़द्र होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते ज़मीन पर नाज़िल होते हैं और हर उस शख्स पर रहमतें भेजते हैं, हर उस शख्स पर रहमतें भेजते हैं जो अल्लाह के जो क़याम कर रहा हो या नमाज पढ़ रहा हो, चाहे वो बैठ के पढ़ रहा हो या फिर खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहा हो। फरमाया गया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उस पर रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। क्या करते हैं? रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। इससे भी मज़े की हदीस और एक सुना दूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन? हज़रत अबू हुरैरा, ये वो सहाबी हैं। हज़रत बुलंद आवाज़ बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा वो सहाबी हैं जिनने सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत की, जिनने सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत की हैं, वो हज़रत अबू हुरैरा है। कौन? पीछे मत देखो, अल्हम्दुलिल्लाह आपने दरवाजे से ही बाहर जाना है, वहीं से बाहर जाना है। मेरी तरफ तवज्जो रखें। 10-15 मिनट में और बैठूंगा, 10-15 मिनट आप ज़ौक़ से सुने, इंशाअल्लाह आपको समझ आएगा। बाहर दरवाजे से आप रोज़ ही अंदर बाहर, दिन में अगर जो 5 वक्त नमाज़ी होगा वो अंदर बाहर रोज़ इस दरवाजे से आता रहता है, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। मेरी तरफ तवज्जो रखें आप। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब शब क़द्र आती है कि जो बंदा शब क़द्र में ईमान और इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, जज्बे के साथ, ईमान के साथ, ये नहीं कि नींद भी आ रही हो, सुस्ती के साथ नहीं, बल्कि ईमान और इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करेगा, नमाज़ें पढ़ेगा, क़ियाम करेगा, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो इस शान की इतनी अज़मत है, इतनी फजीलत है कि अगर हम इस रात में इबादत करेंगे, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करेंगे, उसके जिक्र में मशगूल रहे थे, तो हम अपने पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ करवा सकते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, और एक और आपको हदीस शरीफ सुनाता चलो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते, कौन? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। पीछे जो बच्चे बातें कर रहे हैं, मैं कहूँगा उनसे बातें न करें, मेरे तब तवज्जो रखें। ये मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? जिसको बैतुल्लाह कहा गया। बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर है। तो यहाँ पे अगर आप आए हैं तो बातें आप घर में भी करते थे,
باتیں گھروں میں ہوتی نہیں ہوتی ہیں. کون روکتا ہے گھر میں باتیں کرنے سے؟ کرو گھر میں باتیں جتنی مرضی کرنی ہے. گھر میں آپ باتیں کریں جو مرضی کریں, لیکن کم سے کم اللہ کے گھر کا خیال کریں. یہ ہمارا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے جہاں ہم کچھ بھی بولیں گے تو وہاں جو ہے ہم کچھ بھی بولیں گے تو چل جائے گا. یہ اللہ کا گھر ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله, صلى الله عليه وسلم عليك يا حبيب الله.